यहाँ यह अजीब ही कहा जाएगा कि जंतर मंतर से उठा धरना प्रदर्शन के बवाल को अब जेन-ज़ी के बाद ज़ेन अल्फा ने पूरी तरह अपना लिया है। यह भी काफ़ी हैरतअंगेज है कि जिस तरह छात्रों ने राजनीतिक पार्टियों की सभी शैली को पीछे छोड़ दिया है, वह आने वाले समय के भारत में बड़े बदलाव का संकेत के रूप में देखा जाने लगा है। इसका ताज़ा उदाहरण इस तात्कालिक वीडियो से दिखाई देता है, जहां एक छोटा और मासूम स्कूली छात्र पटना में चल रहे छात्रों के आंदोलन में न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्शाता है, बल्कि अपनी समझ और सूझबूझ से सबको हैरत में डाल देता है। यहाँ यह बच्चा किस बेबाकी से पत्रकारों को जवाब दे रहा है, यह भी देखने लायक है। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम पढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे, ऐसा थोड़ी ना। अभी बच्चा बड़ा तो हम जरूर होंगे, इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। आज सब किसान नौजवान लोग सब आएंगे। मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी में एक शासकीय आवासीय विद्यालय के शिक्षकों पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और अभद्र बर्ताव का आरोप छात्रों ने लगाया है। इसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र करीब 25 किलोमीटर दूर तक पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय जा पहुंचे। आरोप लगाने वाले छात्रों ने जिलाधिकारी से मिलने की मांग अपनी रखी। अंततः मजबूर होकर जिलाधिकारी जयती सिंह जुलवानिया कस्बे पहुंची और नाराज छात्र छात्राओं से मुलाकात की, जिसके बाद जिलाधिकारी की जांच के आश्वासन के बाद ही यह प्रदर्शन खत्म किया गया। कहाँ से क्या आप पैदल चल रहे हैं? एकलव्य जामली से है और हमारी जितनी भी मांगे बोले थे वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो फीडबैक करवाए थे उनको हमारे मुंह के सामने फाड़ के फेंका जा रहा है। हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं की जा रही। हम तो सबकी इज्जत उनके मुंह पे गेट लगाए जा रहे हैं। हमको कभी दुकान तक हमारे बड़वानी के बाद अब ऐसा ही कुछ नज़ारा मध्य प्रदेश के बुधनी के भीलुंदा से भी देखने में आया है, जहां पर अपनी शिक्षा के बीच व्याप्त समस्याओं के चलते सड़कों पर छात्र उतर चुके हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्षेत्र में ही विद्यार्थी अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर हैं। छात्राओं का साफ कहना है कि अचानक बढ़ाया गया बस किराया गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। उनका यह भी आरोप है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। किताबें, फीस और पढ़ाई का खर्च किसी तरह जुटाने वाले परिवार बढ़े हुए बस किराए का बोझ आखिर कैसे उठाएंगे। उनकी मांग है कि सरकार बढ़ा हुआ किराया वापस ले। देश के अलग अलग हिस्सों से स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र और उनके अभिभावक भी अब उन्हें पूरा समर्थन देने के लिए आगे आने लगे हैं। ऐसे में धर्म और कोई राजनीतिक जुमला काम नहीं करता। यही कारण है कि राजस्थान के नागौर में मुस्लिम प्रिंसिपल अख्तर नदीम के तबादले के विरोध में हिंदू गांव वालों ने धरना दे दिया। गांव वालों का कहना है कि मोहम्मद नदीम बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा देते थे, इसलिए आसपास के प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके थे। गांव वालों का यह भी कहना है कि नदीम गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते थे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो हमारे गांव के लिए कलाम से कम नहीं है। आप भी सुनिए। नहीं दे रहे हैं गाँव वाले। बच्चा लोग कह दिया हमारी टीसी कटवा लो या ताला लगवा दो, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चा को साथ देने वाले गाँव वाले बैठे हैं। अच्छा, बिल्कुल सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें यहाँ पढ़ना ही नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता और पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ के चेयरमैन विक्रांत भुरिया ने महाराष्ट्र के गढ़चिचौली में आदिवासी छात्राओं की मृत्यु पर सवाल उठाते हुए इसके व्यापक जांच की मांग की है। साथ ही उनका आरोप है कि जिस हॉस्टल में बच्चियों को ठहराया गया था, उस ट्राइबल हॉस्टल में बिस्तर तक की व्यवस्था नहीं थी और एक ही कमरे में 70 से ज्यादा बच्चियों को जमीन पर सुलाया गया था। उनकी मांग है कि ट्राइबल हॉस्टल की हालत में सुधार किया जाए। व्यवस्था नहीं है और ये सब दूर की हालत है जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं, क्योंकि देखो आदिवासियों के पास शहर में जब पढ़ते हैं या कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, उनके पास हॉस्टल्स के अलावा कोई तरीका नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें। तो वहां पर एक ही कमरे में 70 से ज्यादा बच्चियां सोती थी, जमीन पर सोती थी और जमीन पर सोने के साथ साथ उनको बिस्तर का भी किसी तरह से कोई प्रावधान नहीं था। तो इस घटना में 6 बच्चियां इससे अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी, उसमें से 3 बच्चियां मर गई थी। सोचने वाली बात यह है कि यहां का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री कौन है?
गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और वहां के प्रभारी मंत्री वो क्यों बने? क्योंकि खदानें वहां पर हैं। सारी की सारी खदानें, सारा का सारा पैसा जो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को, कंपनियों को जाता है, गढ़चिरौली से जाता है। तो खुद मुख्यमंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री बन जाते हैं और वहां पर हॉस्टलों की इतनी बुरी हालत है कि वहां पर सांप के डसने से बच्चों की मौत हो रही है। अभी नासिक में एक भूख हड़ताल चल रही है, बड़ा आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, इन्हीं हॉस्टल्स के लिए चल रहा है कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और पूरे प्रदेश के हॉस्टलों के जो जर्जर हालत है उसमें सुधार होना चाहिए।